दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। अक्सर हम 40 दिनों के इस पावन समय चालीसा को एक अदालती बुलावा जैसा समझते हैं। जब हम 40 दिन सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारी गलतियों के लिए सजा मिलने का समय आ गया है। हमें लगता है कि निनवे के लोग टाट ओढ़कर ईश्वर के सामने हाथ पांव जोड़ रहे थे ताकि वे विनाश से बच सकें। परंतु निनवे के राजा को ध्यान से देखिए, उसने केवल क्षमा नहीं मांगी, वो अपने राज सिंहासन से नीचे उतरा और धूल में बैठ गया। उस समय में सिंहासन ही पूरी दुनिया का केंद्र माना जाता था। वहां से उतरकर राजा केवल विनम्र नहीं बन रहा था, बल्कि वह उस पूरे पुराने जीवन और अहंकार को उलट रहा था जिस पर वो नगर टिका था। पवित्र शास्त्र की मुख्य बात यही है, ईश्वर मनुष्यों का विनाश नहीं करना चाहते, वे तो हमारे भीतर की उस बुराई और अहंकार को मिटाना चाहते हैं जो हमें उनसे दूर रखती है। निर्गमन अध्याय 14। सागर केवल इसलिए नहीं खुला था कि इस्राएली पार हो सके, बल्कि गुलामी का वो पुराना जीवन उलट दिया गया और दफना दिया गया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 17। संत पौलुस हमें बताते हैं कि यीशु मसीह में पुराना बीत गया है। इसका अर्थ भी वही है, बदलाव। हमारा पुराना स्वभाव मिट जाता है ताकि नया जीवन सांस ले सके। ये चालीसा का समय आपके लिए भी बदलाव के 40 दिन है। ये दंड पाने का समय नहीं है, बल्कि खुद को बदलने का समय है। जब आप उपवास रखते हैं या किसी प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं तो आप ईश्वर को कोई जुर्माना नहीं भर रहे होते, आप तो बस अपने अहंकार के सिंहासन से नीचे उतर रहे हैं। ठीक निनवे के राजा की तरह आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे आपके भीतर की कड़वाहट और क्रोध को मिटा दे ताकि वे आपको एक नया हृदय दे सके। योना के ग्रंथ अध्याय 3 का रहस्य यही है। योना को लगा था कि ईश्वर का भयंकर क्रोध बरसेगा, परंतु वो तो ईश्वर का असीम प्रेम था जिसने निनवे को वैसा नहीं रहने दिया जैसा वह पहले था। इस पावन समय में घबराइए मत, ईश्वर आपका अंत करने नहीं आ रहे हैं, वे तो आपके पुराने स्वरूप को समाप्त करने आ रहे हैं ताकि आप वो बन सकें जो उन्होंने आपको वास्तव में बनाया है।